हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आर्यन यादव, एडिशनल डायरेक्टर ट्रेनिंग। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से धीरे धीरे आप लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है और काफ़ी नए नए विषय विभिन्न वार्ताकारों के माध्यम से आपके सामने डिस्कस किए गए हैं। आज की वार्ता का विषय है कन्फेशन और स्टेटमेंट सिविल प्रक्रिया क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत कैसे रिकॉर्ड किया जाए और उसको रिकॉर्ड करने का क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट क्या है, कौन रिकॉर्ड कर सकता है, रिकॉर्ड करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और मोड क्या है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इत्यादि बातों पर हम विस्तार से चर्चा आप लोगों के सामने करेंगे। पहले भी आप धारा 164 के बारे में काफ़ी कुछ पढ़े हैं। कुछ बातें इस वार्ता के माध्यम से और ज़्यादा स्पष्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले आपसे बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि धारा 164 के अंतर्गत कन्फेशन भी रिकॉर्ड होता है और विटनेसेस के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होते हैं। ऑब्जेक्ट दोनों के अलग अलग हैं। जहां कन्फेशन उसके करने वाले को बाध्य करता है और वह कन्फेशन के आधार पर दोष सिद्ध किया जा सकता है, उसके लिए अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो तथ्य किसी ने स्वीकार कर लिया है उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। तो कन्फेशन के मामले में ऐसा ही है। अपराध करने वाला अगर खुद से आकर के स्वीकार करता है कि उसी ने किया है अपराध, तो उसके इस संस्वीकृति को आधार मान बनाकर उसकी दोषसिद्धि की जा सकती है। दूसरा, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स भी 164 सीआरपीसी के तहत रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि उसे बाउंड किया जाए कि वह
फ्यूचर में किसी दबाव में आकर के, किसी प्रभाव में आकर के, किसी लालच में आकर के वह जो विवेचना के दौरान जो कुछ तथ्य एडमिट कर रहा था या बता रहा था, उसको वह बाद में विचारण के दौरान आकर उससे मुकर न जाए, इसलिए पुलिस ऐसे विटनेसेस का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के से रिकॉर्ड दौरान विवेचना करा लेती है। तो आप देखें कि दो तरह के स्टेटमेंट यहाँ रिकॉर्ड होते हैं, एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस। इन दोनों के स्टेटमेंट यहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं। The object of recording statement is to provide a method of securing a reliable record of statements or confessions made during the course of police investigation, which could be used if necessary during the inquiry or trial. अब इसके बाद हम देखेंगे कि धारा 164 के स्टेटमेंट के बारे में प्रिजम्पशन क्या है। तो अंडर सेक्शन 80 of the Indian Evidence Act, a court is bound to presume that the statement of or confession of an accused person taken in accordance with law or purporting to be signed by any judge or magistrate is genuine. तो आप जो है सेक्शन 80 एविडेंस एक्ट के तहत जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है उसकी जेन्युइननेस के संबंध में आप प्रिजम्पशन ड्रा कर सकते हैं, ये अथॉरिटी है। वेदर कन्फेशन रिकॉर्डेड शुड बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस। जब आप प्रैक्टिकली स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे या स्टेटमेंट किसी अन्य कोर्ट के द्वारा आपके यहाँ भेजा जाएगा, तो उसके बारे में तरह तरह के प्रश्न आपके सामने पैदा होंगे। सपोज पुलिस जिसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया वह उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी मांग रहा है, कॉपी नहीं सीधे कन्फेशनल स्टेटमेंट को मांग रहा है, तो क्या वो रिकॉर्ड करके सीधे पुलिस को दिया जा सकता है या नहीं, ये प्रश्न है। तो इसके बारे में स्पष्ट है कि कन्फेशन को जो रिकॉर्ड हो चुका है उसको पुलिस को हैंडओवर नहीं किया जाना चाहिए। After completion of the statement, it should be forwarded as required by subsection 2 of that section directly to the magistrate by whom the case is to be inquired or tried. तो आप देखेंगे कि समय समय पर जब भी आपके सामने किसी विटनेस, किसी एक्यूज्ड का कन्फेशन रिकॉर्ड कराने के लिए पुलिस वाले लाएंगे, तो
अगर किसी कारण से वो स्टेटमेंट सीधे आपसे मांगते हैं तो आप उसको रिकॉर्ड करने के बाद सीधे उन्हें नहीं देंगे, बल्कि जिस कोर्ट से फॉरवर्ड हुआ है, जहां वो मामला चल रहा है, जहां उसकी इंक्वायरी होना है, जहां उसका ट्रायल होना है, उस कोर्ट को आप फॉरवर्ड कर देंगे, आप रिकॉर्ड करके पुलिस को नहीं देंगे। अब सवाल उठता है कि क्या उसकी कन्फेशन की कॉपी पुलिस को दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। तो इसके संबंध में व्यवस्था, इसका जवाब अफर्मेटिव में है। उसकी कॉपी कंसर्न कोर्ट उसको दे सकती है और कॉपी जो है उसको खुद बनाना होता है, जिसने मांगा है वहीं कंसर्न मजिस्ट्रेट के इंस्ट्रक्शन पर वह कॉपी वहीं बनाएगा, उसको कहीं ले जाने के लिए भी नहीं दिया जाएगा, न्यायालय की देखरेख में ही वो बनेगा। पुलिस, it is forwarded to trial and magistrate should always permit the police to take copy if they express a desire to do so. When permission is so given, the police copy should be written out by a police officer or clerk from the dictation of an officer of the court in the actual presence of the magistrate who recorded the confession. तो आप ये समझ लीजिए कि वह पुलिस को या उसका कोई जो क्लर्क है वो रिकॉर्ड करेगा और इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा। कौन सा मजिस्ट्रेट? जिस मजिस्ट्रेट को उस अपराध के संबंध में इंक्वायरी या ट्रायल करना है, वह मजिस्ट्रेट नहीं जिसने रिकॉर्ड किया है, बल्कि जहां रिकॉर्ड करके उसने भेजा है उस मजिस्ट्रेट के निगरानी में, उसके प्रेजेंस में उसकी कॉपी बनेगी। तो 164 क्लाज 1 में ही स्पष्ट रूप से दोनों बातें लिखी गई है कि एनी कन्फेशन आर स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनी मजिस्ट्रेट, जुडिशियल और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में, whether or not he has jurisdiction in the case, record any confession or statement made to him in the course of investigation under this chapter or under any other law for the time being in force or at any time afterwards before the commencement of inquiry or trial. तो क्लाज 1 में मजिस्ट्रेट पावर भी दे दिया कि कौन से मजिस्ट्रेट करेंगे, कन्फेशन और स्टेटमेंट दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं, और कब होगा? इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा या बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। इसके प्रोविजो में स्पष्ट रूप से मना किया गया है कि पुलिस ऑफिसर जिसे मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया है वह कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्लास 2 में कन्फेशन रिकॉर्ड करते समय मजिस्ट्रेट को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये दिया हुआ है कि उसको एक्सप्लेन करना होगा
कि जो कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, जो कन्फेशन वो अपना रिकॉर्ड करा रहा है, उसे रिकॉर्ड कराने के लिए वह बाउंड नहीं है। और यदि वह इसके बावजूद भी रिकॉर्ड कराता है तो उसके आधार पर उसको दंडित किया जा सकता है। ये उसे भली भांति एक्सप्लेन करना जरूरी होगा। पर्पज ये है कि इसका मूल भाव जो है, मूल उद्देश्य जो है, इसका साइन क्वा नॉन जो है वॉलंटरीनेस है। अगर वॉलंटरी नहीं है कन्फेशन तो वह वैलिड कन्विक्शन का आधार नहीं बन सकता। इसलिए उसको रिकॉर्ड करने के पहले मजिस्ट्रेट को पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना होगा कि जो भी कन्फेशन करने आया है वह उसे वॉलंटरीली कर रहा है। अब हम देखते हैं कि कन्फेशन और प्ली ऑफ गिल्ट रिकॉर्ड करने में क्या अंतर है। आप यह जान चुके हैं कि कन्फेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड होता है। प्ली ऑफ गिल्ट ट्रायल के दौरान रिकॉर्ड होता है। अक्यूज्ड का स्टेटमेंट कि वह गिल्टी प्लीड कर रहा है जैसे ही विचारण शुरू होता है और कोर्ट उसके विरुद्ध आए साक्ष्य पर विचार करते हुए उसके विरुद्ध आरोप बनाती है। तो आरोप बनाने के बाद उससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या वह इन आरोपों को स्वीकार कर रहा है, गिल्टी प्लीड कर रहा है। तो ये उसका स्टेज जो है उस समय है प्लीड गिल्टी का। कन्फेशन जो है वह विचारण के दौरान ही वो तैयार है यह स्वीकार करने के लिए कि उसने अपराध किया है। प्ली रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है? हाउ द प्ली टू बी रिकॉर्डेड? द प्ली ऑफ गिल्ट अमाउंट्स टू एन एडमिशन ऑफ ऑल द फैक्ट्स constituting the offence. It is therefore essential that before accepting or acting on the plea, the judge must feel satisfied that the accused admits facts of ingredients constituting the offence. तो इसमें सिर्फ ये प्रश्न काफ़ी नहीं होगा कि क्या वह जुर्म स्वीकार कर रहा है, बल्कि उस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स वह अपने प्लीडिंग जो गिल्टी प्लीड करेगा उसमें स्वीकार करेगा। और वह प्ली जो है स्पष्ट होगी, अनएम्बिगुअस होगी, unqualified, and the court must be satisfied that he has understood the nature of allegations made against him and admits them. तो आपने देखा कि जहाँ कन्फेशन में
वॉलंटरीनेस मुख्य है, बिना उसकी वॉलंटरीनेस टेस्ट किए वह रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। वहीं प्लीड गिल्टी करता है तो प्लीड गिल्टी में उसको उसकी नेचर, जो उसके विरुद्ध एलिगेशंस हैं, उनके नेचर को उसको भली भांति समझते हुए स्पष्ट तौर पर उन्हें स्वीकार कर रहा है, और स्वीकार भी स्पष्टता के साथ होगी। किसी प्रकार का ऐसा नहीं होगा कि वो दोनों तरफ की बात कह रहा है। क्लियर टर्म्स में उसको स्वीकार करेगा, प्लीड गिल्टी करेगा, तभी जो है वो कन्विक्शन का बेस हो सकता है। The court must act with caution and circumspection before accepting and acting on the plea of guilt. Once these requirements are satisfied, the law permits the judge trying the case to record a conviction based on the plea of guilt. P. Saravanan versus State 2016 मद्रास। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि बहुत ही सावधानी पूर्वक न्यायालय को देखना चाहिए, उसका प्ली के आधार पर कोई कन्विक्शन करना है तो उस प्ली के बारे में ठीक से कैसे है, वो पूरी ऑफेंस के कंस्टिट्यूएंट्स, नेचर जो उसने समझा है, और क्लियरली उसको जो है एक्सेप्ट किया है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान से विचार करना चाहिए। सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत जो है कन्फेशन क्या कोई मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है? आपने पहले देखा कि पुलिस को यदि मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया है तो इसको स्पेसिफिकली मना किया गया है कि वह कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। कोई भी मजिस्ट्रेट से मतलब क्या सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट स्पेसिफिकली एम्पावर्ड नहीं है तो क्या वो रिकॉर्ड कर सकता है कि नहीं, ये सवाल काफ़ी पहले न्यायालय के समक्ष आया था विचार करने के लिए, और उसमें सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया था विदाउट एनी एम्पावरमेंट, और उसके आधार पर कन्विक्शन की बात आई थी। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट स्पेसिफिकली एम्पावर्ड नहीं है तो वह कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये मामला स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस सिंघाड़ा सिंह 1964 SCR में आया था।
और कहा गया कि ऐसे कन्फेशन को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता और न ही ऐसे कन्फेशन के आधार पर या इसके संबंध में कोई प्रिजम्पशन हो सकता। उस मामले में मजिस्ट्रेट का ओरल एविडेंस भी कराया गया था उसको प्रूफ कराने के लिए, लेकिन उसको भी इनसफिशिएंट माना गया और माननीय उच्चतम न्यायालय ने नज़ीर अहमद के काफ़ी जगह पर बार बार जिस केस का उदाहरण दिया जाता है उस नज़ीर अहमद वर्सेस इम्परर की केस का इसमें भी जो फाइंडिंग थी उस केस में उसका उल्लेख किया गया और कहा गया कि यदि कोई स्पेशल पावर किसी अथॉरिटी को दिया गया है और यह कहा गया है कि वो पावर किस तरह से उस अथॉरिटी के द्वारा प्रयोग किया जाएगा, तो उस अथॉरिटी को उस पावर को उसी तरह से ही प्रयोग करना चाहिए, अन्य कोई तरीका वो नहीं अपना सकता। तो ये बात यहाँ भी लागू की गई। नज़ीर अहमद वर्सेस किंग एम्परर और टेलर वर्सेस टेलर दो मामलों का उल्लेख किया गया और कहा गया कि इफ ए स्टैट्यूट हैज़ कन्फर्ड ए पावर टू डू एन एक्ट एंड हैड लेड डाउन द मेथड इन विच दैट पावर हैज़ टू बी एक्सरसाइज्ड, it necessarily prohibits the doing of the act in any other manner than that which has been prescribed। तो जो मैनर दिया गया है, जो अथॉरिटी का उसमें वर्णन दिया गया है कि कौन कर सकता है, तो उसी को ही ये पावर है कि वो रिकॉर्ड कर सकता है, न कि कोई भी मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है जो कि स्पेसिफिकली एम्पावर्ड नहीं है। तो ये बात इसमें कही गई थी। एक प्रश्न ये आया था एक मामले कि वेदर कन्फेशन कैन बी रिकॉर्डेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी या ट्रायल, वेदर एविडेंस इन पोजीशन ऑफ द पुलिस before the confession was made can be used to corroborate the confession। ये मामला जो है हेमराज वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर 1954 सुप्रीम कोर्ट में आया था। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था द कंटेंशन बिफोर दैट एविडेंस इन पोजीशन ऑफ द पुलिस बिफोर द confession was made cannot be used to corroborate the confession must be repelled। A confession can be made even during the trial and the evidence already recorded may well be used to corroborate it। तो ट्रायल के दौरान भी कन्फेशन रिकॉर्ड हो सकता है। अब आप लोग कहेंगे कि ट्रायल जब शुरू हो गया तो फिर कन्फेशन रिकॉर्ड कराने की कहाँ से बात हो गई। वहाँ तो अब न्यायालय के सामने सीधे प्ली रिकॉर्ड हो सकता है, गिल्टी प्ली कर सकता है, कन्फेशन रिकॉर्ड करने का औचित्य क्या है। तो ये वो मामले हैं जिनमें कुछ की
चार्जशीट दाखिल हो गई, विचारण चालू हो गया और कुछ विवेचना भी उसमें प्रचलित है। तो ऐसे में जो है कन्फेशन अगर कोई कर रहा है और रिकॉर्ड कराना चाहता है तो ऐसे मामलों में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड हो सकता है और जो एविडेंस पहले हुआ है उसको कोरबरेट भी करने के लिए यूज किया, मे वेल बी यूज टू कोरबरेट इट। तो कन्फेशन को कोरबरेट भी उस एविडेंस से किया जा सकता है, ये बात इसमें दी हुई है। Whether accused should be explained that the person before whom the accused is going to make confession is a magistrate, ये भी जो है प्रश्न एक मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष आया था और ये स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय ने कहा कि जो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन करने आ रहा है उसके दिमाग से पुलिस का खौफ ख़त्म हो जाना चाहिए। वह ऐसा न रहे कि पुलिस की मार पिटाई, पुलिस के दबाव में कन्फेशन कर रहा हो। तो और उसे यह भी नहीं लगना चाहिए कि वो जहाँ रिकॉर्ड कराने जा रहा है वह भी पुलिस का ही कोई आदमी है। उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जानी चाहिए कि वह बिल्कुल फ्री है और जहाँ वह स्टेटमेंट देने जा रहा है वह पुलिस नहीं है बल्कि एक मजिस्ट्रेट हैं। The accused should know that the confession that he was making was before a magistrate. He should make the confession in such circumstances as to guarantee the fact that he was not making confession by reason of threat or fear or inducement held out by the police. It is to secure that in that a magistrate has to explain to an accused person that he was not bound to make a confession. तो ये रेक्स वर्सेस मोती AIR 1953 इलाहाबाद 792। तो कन्फेशन के संबंध में कितनी सावधानी बरतनी है ये आपने देखा कि आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर देना है, उससे बता देना है, उसको ये जानने का अधिकार है कि आप पुलिस नहीं हैं बल्कि आप एक मजिस्ट्रेट हैं। और अगर इस तरह की वार्निंग नहीं दी गई है तो ये कन्फेशन की वैल्यू क्या होगी। करुण थाम्बी वर्सेस अननोन 1950 Madras 579। We feel that the learned magistrate ought to have satisfied himself on the day of his recording the confession that the confession was being made voluntarily, and the failure to do so is not a defect of form but of substance which in our opinion has vitiated the confession। अगर वॉलंटरीनेस नहीं है, वॉलंटरीनेस एश्योर नहीं की गई है मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो ऐसा कन्फेशन जो है वह उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
और यह जो डिफेक्ट है यह सब्सटेंशियल डिफेक्ट है, इट इज़ नॉट डिफेक्ट ऑफ फॉर्म। तो मजिस्ट्रेट को इसको पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। उसकी वॉलंटरीनेस टेस्ट करने के लिए जो भी उसको तरीका अपनाना है, जो भी मानदंड निश्चित किए गए हैं उसके हिसाब से उसकी वॉलंटरीनेस टेस्ट करने के बाद ही रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि इसका साइन क्वा नॉन जो है वॉलंटरीनेस है। अब ये देखिए, द अक्यूज्ड वाज इन ए पोजीशन आर मूड टू गिव ए वॉलंटरी स्टेटमेंट, वुड इट सफिस। केवल अगर इतना कहा गया कि अक्यूज्ड का मूड ठीक है, वह वॉलंटरी स्टेटमेंट देने की स्थिति में है। वॉलंटरी स्टेटमेंट देने की स्थिति में होना और वॉलंटरी स्टेटमेंट देना दोनों दो बातें हैं। मे बी in a position to give voluntary statement, still he may not be giving statement voluntarily। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो है it falls far short of vouching that upon questioning the accused he had reason to believe that the confession is being voluntarily made, which under section 164 is a sine qua non for the exercise of jurisdiction to record the confession। तो ये चीज आवश्यक है, मजिस्ट्रेट मस्ट हैव रीजन टू बिलीव दैट द कन्फेशन which is made before him is voluntary। अगर ये नहीं है तो ये कन्फेशन नहीं होगा। ये चंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1979 SCR 176। Whether the court should give sufficient time to an accused to ponder over as to whether he would make confession or not। सेक्शन 164 जो है अक्यूज्ड के लिए सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है और वह सेफगार्ड्स स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाने चाहिए। उन्हें रूटीन मैनर में या मैकेनिकल मैनर में आप नहीं यूज कर सकते, आपको उसकी स्पिरिट में ही यूज करना होगा। उसको वॉलंटरी स्टेटमेंट अगर आपको कहीं भी डाउट है या लग रहा है कि देन एंड देयर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो वॉलंटरी नहीं हो सकता है, वह किसी डर के तहत हो सकता है दे रहा हो। तो उसको अपने इस निर्णय पर विचार करने का भी टाइम देना चाहिए कि क्या वह वास्तव में स्वेच्छा से, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के वह स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहता है या नहीं। और यह काम जो है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 164 प्रोटेक्टिंग प्रोविज़न है। यह अक्यूज्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, न कि 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए।
कन्फेशनल स्टेटमेंट तो कभी भी कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन प्रोटेक्शन जो दिया गया है 164 के तहत, वह प्रोटेक्शन बहुत ही आवश्यक है, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी डर के, किसी भय के कारण वह पता चले कि वह अपराध नहीं भी किया है, लेकिन उसको इतना टॉर्चर किया गया कि वह बाउंड हो गया कि वह कन्फेस ही कर ले, ज़्यादा अच्छा है। इस सिचुएशन से उसको बचाने के लिए यह प्रावधान बनाया गया है।